गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज उनकी अगली प्रॉपर्टी अपन रीड करते हैं। उन प्रॉपर्टीज में क्या चीज है वो देखते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी P4, थर्ड तो कल पढ़ ली थी, आज फोर्थ, कि यदि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, सारणी दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H, I, इस टाइप का दे रखा है, ये सारणी है। तो यदि इस सारणी की किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को अपन किसी अचर राशि से गुणा कर दें तो इस सारणी का मान भी उस अचर राशि के जितना ही गुना बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि यदि मैं जैसे इसको ऐसे लिख दूं, नया बनाऊं इसको कि k से इंटू कर दूं पहले वाले को, k a, k b, k c और बाकी सब एज इट इज रखूं इस टाइप से। तो ये जो सारणी पहले था, इस सारणी का ये k टाइम्स नजर आएगा, यानी ये दोनों चीजें बराबर है। ये कहना चाहता है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करें, जैसा हमने k से किया पहली पंक्ति को, तो सारणी का मान उसी अचर राशि के गुणज के बराबर हो जाएगा, यानी उतने टाइम से वो बढ़ जाएगा। 3 से गुणा किया है 3 गुना हो जाएगा, 4 से गुणा किया है 4 गुना हो जाएगा, 5 से गुणा किया है 5 गुना हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है। अब ये कैसे संभव है आप देख सकते हैं, इसका प्रसार से ही अपन प्रूव कर देते हैं। देखिए इसका प्रसार लिखे हैं तो a इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस d इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस c इंटू डी एच माइनस जीई। ये है अपने पास इस तरह से, ये इसका प्रसार है। और अब जरा इसका प्रसार करके देखें तो के ए इंटू जीई आई माइनस एच एफ माइनस के बी को देखें तो डी आई माइनस जी एफ और प्लस के सी को देखें, इसमें के सी, तो अपने पास डी एच माइनस जीई अन्य। आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स में, तीनों पदों में के मौजूद है, तो उस के को अपन कॉमन कर लेते हैं तीनों में से। तो अंदर अपने पास क्या बचा, ए ई आई माइनस एच एफ माइनस डी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जीई। और आप देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट है वो डिटर्मिनेंट ए, सारणी ए का मान है, तो अपन इसे लिख सकते हैं के ए, जो इस बात को साबित करता है कि यानी कि अपन किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करते भी हैं तो सारणी का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है जिस अचर राशि से उसको गुणा अपन ने दिखा रखा है। तो ये अपना हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, पांचवा गुणधर्म हमें यह कहता है कि यदि हमारे पास कोई सारणिक इस तरह का दिया हुआ है कि जिसमें कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो राशियों के योग या अंतर के रूप में है, तो हम उस सारणिक के दो अलग अलग सारणिकों का योग या दो अलग अलग सारणिकों के अंतर के रूप में दर्शा सकते हैं, और उसका मान वही आएगा जो पहले सारणी का सीधे प्रसार करने पर आता। क्या कहना चाहता है वो जरा समझें। P5 प्रॉपर्टी अपनी
कि मान लीजिए ये जो सारणी अपना दे रखा है वो इस तरह का है, a प्लस बी, b प्लस e और c प्लस f, g h i j k l इस टाइप का है। तो हमने क्या किया, ऊपर पहली जो पंक्ति दिखा रखी है वो दो राशियों के योग के रूप में, तो हम इसे दो अलग अलग सारणिकों के रूप में दिखा सकते हैं। ए बी सी के जो पहले पहले अवयव हैं उसको पहली पंक्ति बना लें, जी एच आई और जे के एल। अब चूंकि सबके बीच में अपना प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस, और यदि सबके बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस यूज। और जो इनके दूसरे अवयव हैं डी ई एफ, उसको पहली पंक्ति दूसरे सारणी की बना लें, और जी एच आई और जे के एल इस तरह से लिखें। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी पांचवी, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ, रो या कॉलम दो राशियों के सम के या यानी योग के रूप में है, तो अपन उन्हें दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम यानी दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में दर्शा सकते हैं, और इनका प्रसार करने से वही मान आएगा जो उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते तो आता। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो हमें इस तरह से समझा रही है। अब गुणधर्म नंबर 6, प्रॉपर्टी 6, वो क्या कहती है ओपन, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी 6 हमें क्या समझाती है देखते हैं। P6 हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सारणिक है A B C D E F G H I, ये दे रहे हैं। गुणधर्म क्या बोलता है वो देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि इस सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करके और दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो पहले वैल्यू थी वही अब रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दूसरी पंक्ति को k से गुणा करके और पहली पंक्ति में जोड़ दिया, a प्लस के बी प्लस के और c प्लस के, इधर d e f और g h i एज इट इज रखें। मुझे साबित ये करना है कि इसका मान वही आएगा जो इसका। अब कैसे साबित करें देखते हैं। तो हमने क्या किया, अभी जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अनुसार यदि कोई पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के योग के रूप में है तो अपन दो अलग अलग सारणिकों के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। आई ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये पहला सारणी प्लस के डी के ई के एफ डी ई एफ और जी एच आई, ये अपना दूसरा। इनमें से के कॉमन निकाल लेते हैं। ये तो अपना शुरू का डिटर्मिनेंट ए है, ये तो पूरा वही है जो स्टार्ट है, प्लस इसमें से के कॉमन लिया तो अंदर डी ई एफ और जी एच आई। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताती है कि इसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए तो उस सारणी का मान सदैव शून्य होता है। तो a प्लस के इंटू 0
यानी डिटर्मिनेंट ए। तो इसका मतलब जो पहला था वही रहा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को एक्सप्लेन करता है, जो हमें ये समझाता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ देते हैं तो सारणी का मान वही बना रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से अपना ये हिसाब हुआ। अब अपन बात करते हैं अपनी 7वीं प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि यदि सारणी के प्रसार में किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा करके और हल किया जाए तो उसका मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। क्या मतलब है? जैसे एक सारणी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1। ये कोई भी सारणी हमने लिख ली, हम इसका प्रसार करें तो कुछ राशि तो प्राप्त होगी। लेकिन अब हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यदि हमने इसका प्रसार यूं किया A11 के साथ, यानी इस पहले के साथ में इस दूसरे के सहखंड को अपन ने डाला F21, इस दूसरे के साथ में A12 के साथ में F22 और तीसरे के साथ में A13 के साथ में F23 को डाल दें, तो हमें यह साबित करना है कि इसका मान शून्य आएगा। आइए देखते हैं। A11 यानी 1 और दूसरे का सहखंड, इसके सहखंड की बात करें तो अपने पास यहां से ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, अवयव बचे 2 3 और 2 1। ठीक है, 2 3 और 2 1 चिन्ह से लेंगे तो ये प्लस, तो ये माइनस वाला होता है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। 2 3 2 1। अब जरा A12 की बात करें, इसके -2 लगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। फिर अपन यहां से लेते हैं F22 इसके लिए, तो ये द्वितीय स्तंभ द्वितीय पंक्ति 1 3 3 1 प्लस का लिया इसको, प्लस A13 यानी 3 और F23 यानी वो तीसरा माइनस का लेना है, तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहां से इस अवयव और इसको जोड़ते हैं 1 2 3 2। अब आइए इनका प्रसार कर लेते हैं, तो -1 इंटू 2 - 6 -2 इंटू 1 - 9 और -3 इंटू 2 - 6। इसे सॉल्व करें तो -4 है, उसका -1 से इंटू किया +4। इधर अपन चले -8 का -2 से इंटू किया +16 और उधर -4 अपने पास आ रहा है और -3, तो ये अपने पास, हाँ तो अपने पास चल रहा था यहाँ, ये गलती से माइनस था वो प्लस में है, तो ये वैल्यू माइनस है। और अब उधर -4 -3 +12, तो अपन यहां देख रहे हैं 4 और 12 16 -16 दैट इज 0। तो हमने क्या नोटिस किया, देखिए A11 A12 A13 तो थे 1 2 और 3, लेकिन इनके जो ये सहखंड अपन ने लिखे साइन उनके आएंगे, पहला वाला इसका माइनस, दूसरा वाला इसका प्लस, तीसरा वाला 6 के साथ माइनस। वो गलती से यहाँ माइनस लिखा गया था, उसको अब करेक्ट कर दिया प्लस। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई -4 -1 से 2 +4, इधर -4 -3 से 2 +12,
और इधर -8 2 से इंटू -16, तो ओवरऑल वैल्यू अपनी 0, जो हमें इस बात की पुष्टि करता है कि ये किसी भी पंक्ति को यदि उसके दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उसका मान सदैव 0 ही आएगा। ये इस बात को दर्शाता है। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। ये अपने पास ओवरऑल प्रॉपर्टियां होती हैं जिनका अपन इस्तेमाल करते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फोर 4.1 अपन कर चुके हैं। 4.2 के 2 क्वेश्चंस की आज बात करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके किस तरह से अपन उनको सॉल्व किया करते हैं। तो जैसे अपन ने चुना जैसे 5th क्वेश्चन 4.2 का, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है अपनी 1 1 1, फिर YZ ZX XY, और उसके बाद Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y, और लेकर आने हैं आंसर X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। ये लेकर आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी किसी कॉलम या रो में तीनों राशि 1 1 1 के रूप में आ जाए तो 2 जगह 0 बना लो। और इसके लिए जैसे मैं यहां R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R1 से, और R3 को चेंज कर रहा हूं R3 माइनस R2 से, इनसे मैं बदल रहा हूं। तो आइए क्या बदलाव आता है। देखिए पहली पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो उसको तो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब यहाँ 1 में से 1 गया, ये 1 में से 1, R2 में से R1 है तो 0। ZX में से माइनस किया YZ को, इधर Z प्लस X में से माइनस किया Y माइनस Z को, फिर 1 में से 1 माइनस किया है 0, XY में से माइनस किया ZX को, और X प्लस Y में से माइनस किया Z माइनस X। आइए क्या बचा देखते हैं। इसमें हमारे पास जो बच रहा है उसको लिखा जाए 1 YZ और Y प्लस Z, ये तो जैसा था वैसा ही। यहां देखें 0, इसमें से Z कॉमन ले तो अंदर X माइनस Y, और इसमें Z से Z कैंसिल है X माइनस Y। यहां पर 0, इसमें X कॉमन लिया तो Y माइनस Z, और यहां X से X कैंसिल है Y माइनस Z। अब आप देख रहे हैं इस सेकंड रो में से X माइनस Y बाहर निकल सकता है और थर्ड रो में से Y माइनस Z। तो पहले ये 2 चीजें हमने बाहर निकाली, X माइनस Y और Y माइनस Z। तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है वो देखें 1 YZ Y प्लस Z 0 Z 1 0 X 1। और अब इसे प्रसार कर लेते हैं। सिर्फ इस प्रथम स्तंभ के लिए करेंगे प्रसार, तो 1 के लिए करना है X माइनस Y Y माइनस Z इंटू 1 Z माइनस X और बाकी 2 0, क्योंकि जब अपन प्रथम स्तंभ के अनुसार करेंगे तो 1 के लिए तो लिख दिया, ये अब 0 और 0 के लिए करेंगे तो आगे चाहे कुछ भी हो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। तो बच गया हमारे पास X माइनस Y Y माइनस Z और Z माइनस X, जो हमारे इसकी RHS है। तो ये सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सारणी को दूसरी सारणी किसी सारणी की पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी भी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये गुणधर्म अपन यहाँ लगा सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी प्रॉब्लम्स अपन बाद में करेंगे।